हेलो फ्रेंड्स, मैं हनी शेख ग्रोथ एक्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। यहां हम बात करेंगे हमारे स्पोकन इंग्लिश के नए कोर्स द अल्टीमेट स्पोकन इंग्लिश के बारे में। उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं इंग्लिश को लेकर। इंग्लिश से मेरा संबंध ये रहा है कि मैंने वर्नाक्युलर मीडियम से पढ़ाई हासिल की है। इंग्लिश मुझे आती नहीं थी। अब जब कॉलेज गया तो लेक्चर्स इंग्लिश में होने लगे, सब्जेक्ट्स भी बदल गए जो मुझे समझ में नहीं आते थे। इन शॉर्ट कि 12th में जाने के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी सिर्फ इंग्लिश के डर से, और 7 साल तक मेरी पढ़ाई छूटी रही। फिर एक अच्छे गुरु मिले जिनसे मैंने बहुत अच्छी इंग्लिश सीखी, उन्होंने बहुत अच्छे से इंग्लिश सिखाई, और फिर मेरा प्रोफेशन ही इंग्लिश सिखाना हो गया। तो पिछले 30 सालों से मैं लोगों को इंग्लिश सिखा रहा हूँ। मेरी छोटी सी कहानी बताने का मकसद ये था कि इंग्लिश जब मैंने सीखी है ना, तो सिखाना क्या है मुझे पता चल गया। और पिछले 30 सालों की एक्सपीरियंस और हजारों स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखाने के बाद हमने एक सिलेबस तैयार किया, द अल्टीमेट स्पोकन इंग्लिश कोर्स। इस सिलेबस में हमने खास तौर पे इस बात का ध्यान रखा है कि स्पोकन इंग्लिश में जितनी चीज़ें ज़रूरी है सीखनी है वो हमने रखी है, और स्पोकन इंग्लिश में जिन ग्रामर की ज़रूरत नहीं है, यानी कि लिटरेचर के ग्रामर, वो हमने हटा दिया है। तो आइए देखते हैं इस सिलेबस में क्या क्या है। सबसे पहले बेसिक इंग्लिश। कई लोग कहते हैं कि बेसिक इंग्लिश हमें आती है, हमें एडवांस इंग्लिश सीखनी है, डायरेक्ट कन्वर्सेशन करना है, बात करना है। मेरा अनुभव ये कहता है कि बेसिक इंग्लिश के कुछ ग्रामर आपको आना चाहिए ताकि आपका फाउंडेशन मजबूत हो। फॉर एग्जाम्पल गेम्स ऑफ वॉवेल्स है, वॉवेल्स के खेल क्या है, अपोस्ट्रोफी कहाँ लगाते हैं कहाँ नहीं लगाते हैं, नाउन्स क्या है, काउंटेबल नाउन्स क्या है, अनकाउंटेबल नाउन क्या है, हाउ मच हाउ मैनी में क्या फ़र्क है, मच और मैनी में क्या फ़र्क है। इस तरह के हमने 15 ग्रामर बेसिक इंग्लिश में रखे हैं जो कि ज़रूरी है। फिर हम देखते हैं एडवांस्ड इंग्लिश। ये हमारे इस कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। इसमें हमने वो ग्रामर, वो चीज़ कवर किया है जिसकी लोग तलाश में हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो मिलता कहाँ है। जैसे पूछा जाता है कि आपको इंग्लिश सीखने के लिए क्या आना चाहिए, लोग कहते हैं ग्रामर। ग्रामर में क्या? कोई कहता है टेंसेस आना चाहिए, कोई कहता है वोकैबुलरी अच्छी होना चाहिए, कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक कन्फ्यूजन सा होता है। तो पहली चीज़ जो आना चाहिए एडवांस इंग्लिश में इंग्लिश सीखने के लिए वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य निर्माण। सेंटेंस को बनाने आना चाहिए। तो जब मैं कोर्स डिज़ाइन कर रहा था, मतलब मैं बरसों पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैं इंग्लिश सिखाना शुरू किया था कोचिंग क्लासेस में, तो मैंने देखा कि हम लोग सेंटेंसेस बोलते रहते हैं, ठीक है, उसकी धुन कितनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं पुणे जाता हूँ, मैं पुणे जा रहा हूँ, चेंज हो गया, मैं पुणे जाऊँगा, मैं पुणे जा सकता हूँ, मैं पुणे जा सकता था। वर्ब एक ही है, पुणे जाना, लेकिन धुन बदल रही है। तो हिंदी या हमारी मातृभाषा तो हमें नेचुरल आती है, तो हम दिन भर में वो सेंटेंसेस बोलते रहते हैं। तो मैंने लिखना शुरू किया कि हम लोग आखिर दिन भर में कितने प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं। बोलते हजारों हैं, मगर उनकी धुन कितनी होती है। तो कुछ हफ्तों के बाद मैंने देखा कि हम दिन भर में 75 प्रकार के सेंटेंसेस बोलते हैं। बोलते हजारों हैं, मगर जो उसके धुन होती है, जाता, जा रहा, जाऊंगा, जा सकता हूं, जाना चाहिए, ये 75 होती है। हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, किसी भाषा में। फिर मैंने उस जमाने में उस वक्त उनके फॉर्मूले जमा करने शुरू किए। कैन कहाँ यूज होता है, कुड कहाँ आता है, शुड कहाँ आता है, वुड कहाँ आता है, यूज टू कहाँ लगाते, इज एम आर, वॉज वर, डू डज, डिड, टेंसेस के अलावा और कहाँ यूज होते हैं। और फिर कुछ महीनों के बाद मैंने उनके फॉर्मूले तैयार कर दिए 75 सेंटेंसेस के। जब मैंने बच्चों को इंग्लिश सिखाना शुरू किया तो अमेजिंग रिजल्ट्स आए, और बच्चे बहुत जल्दी इंग्लिश सीखने लगे। उनको रट्टा नहीं मारना पड़ा, उन्होंने अपने सेंटेंस कुछ कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया। ये हुआ हमारे प्रोडक्ट का दूसरा भाग, एडवांस इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस। जैसे मैं आपको एक ड्रामेटाइज करके बताता हूँ, ठीक है। कल मैं मोहन से मिला, उसे कहा कि सर तुझे बुला रहे हैं। उसने कहा मैं आज नहीं आऊँगा, मैं कल आऊँगा। मैंने कहा तुझे आना होगा। उसने कहा मैं आज कैसे आ सकता हूँ, मैं कल आऊँगा। मैंने कहा तू चाहता तो आया होता। ये ऐसी एग्जाम्पल है हिंदी में। अब अगर ये बात मुझे आपको इंग्लिश में कहनी है तो मैं कुछ इस तरह से कहूँगा, यस्टरडे आई मेट मोहन एंड टोल्ड दैट सर इज कॉलिंग यू। ही टोल्ड नो आई वॉन्ट बी एबल टू कम। आई टोल्ड यू मस्ट कम। ही टोल्ड हाउ कुड आई कम टुडे, आई विल कम टुमारो। I told if you had wanted, you would have come.
अब ये बातें सुन के आपको लग रहा होगा वाह सर कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, हो सकता है। हकीकत ये है कि 75 में से मैंने 10-12 सेंटेंस निकाल के रख दिए कि मुझे पता है कैन कहाँ आएगा, कुड कहाँ आएगा, वुड कहाँ आएगा, एबल टू कहाँ आएगा। तो जिस दिन आपको सेंटेंसेस के कंस्ट्रक्शन आ गए ना, आपकी इंग्लिश हो गई। ये हम कवर करते हैं सेकंड पार्ट में, एडवांस्ड इंग्लिश। थर्ड भाग में हम देखते हैं एडवांस ग्रामर, यानी ये 75 सेंटेंसेस को हम लेके जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर। जब ये पूरे 75 सेंटेंसेस को हम 4 भाग में बांटते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, और उसके बाद इन सब का बनता है इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डिग्री ऑफ कंपैरिजन एंड क्वेश्चन टैग। जब एडवांस ग्रामर आपका कवर होता है तो आपकी इंग्लिश एक अलग लेवल पर चली जाती है। अब बेसिक इंग्लिश हो गई, एडवांस इंग्लिश हो गई, एडवांस ग्रामर हो गया, चाहिए तो हो गया, अच्छी इंग्लिश हो जाएगी। लेकिन हमारा कमिटमेंट बहुत गहरा था। तो जब मैं कोचिंग क्लासेस में इंग्लिश सिखाता था ग्रामर की द्वारा, तो लोग आहिस्ते 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 इंग्लिश सीखते थे। अब कुछ लोग जल्दी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फास्ट इंग्लिश सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो मुझे एक आइडिया आया, मैं दिन भर में इस्तेमाल होने वाले सेंटेंसेस जो हम लोग दिन भर बोलते, मतलब उससे बच नहीं सकते, ठीक है, वो सेंटेंसेस रोज 10 में लिखता था हिंदी में, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था, और ग्रामर के बाद मैं बच्चों को 10 सेंटेंस देता था और कहता था अगले दिन आके मुझे याद करके सुनाना। और अगले दिन आके बिना देखे याद करके सुनाते थे। फिर मैं उनसे कहता था इसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर लो, कि अगर आपने यूज कर लिया तो आप कभी नहीं भूलोगे, और उसका रिजल्ट और अच्छा आने लगा। तो वो सेंटेंसेस मैंने उस जमाने में जमा कर लिया, 1800 सेंटेंसेस। तो हमारा जो 4th मॉड्यूल है उसमें डेली यूज यानी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले 1800 सेंटेंसेस हैं। अगर आपने वही भाग को अगर प्रॉपरली यूज किया, उसको सीखा और बोलना शुरू किया, इंस्टेंट आपको इंग्लिश आना शुरू होगी। क्योंकि इंग्लिश सीखने का एक राज ये भी है कि जितनी इंग्लिश आ गई आप बोल दो, जितनी नहीं आई अपनी मातृभाषा में बात करो। कई लोग कहते हैं कि मैं चुपके से किसी को बताए बिना इंग्लिश सीखूंगा या इंग्लिश सीखूंगी और एक दिन सबको चौंका दूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा, आप चौंक जाओगे कि आपको अब तक इंग्लिश आई क्यों नहीं। तो इंग्लिश सीखने का एक तरीका ये भी होता है कि जितनी इंग्लिश आई उतना बोल दीजिए, बाकी अपनी मातृभाषा में करिए, मिला जुला के बात करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो है स्मार्ट इंग्लिश, यानी कि बात तो आप वही 75 सेंटेंसेस के रूल्स के अनुसार ही करोगे, मगर अब बात करने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा। स्मार्ट इंग्लिश इडियम्स यानी मुहावरों की मदद से बनाया जाता है। वो आ जाए तो इंग्लिश का लेवल एक अलग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी का नाम पूछते हो तब कैसे नाम पूछोगे? व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर गुड नेम, मे आई नो योर नेम प्लीज। स्मार्ट इंग्लिश का बंदा आपका नाम ऐसे पूछेगा, कैन आई कैच योर नेम प्लीज। तो आपको पता होना चाहिए आपका नाम पूछ रहा है, सही है। अगर आपको स्मार्ट इंग्लिश आ रही है तो आप बोलोगे या आई एम मोहन कुमार। और अगर आपको नहीं आई तो चुप बैठ जाओगे, या अगर वो पूछेगा कैन आई कैच योर नेम प्लीज, तो आप बोलोगे नो आई डोंट थ्रो माय नेम, है ना। तो ऐसे कई स्मार्ट इंग्लिश के सेंटेंसेस होते हैं, जैसे काम बस होने ही वाला है। 75 सेंटेंस के रूल्स के हिसाब से इसको बोलेंगे द वर्क इज अबाउट टू फिनिश। स्मार्ट इंग्लिश में से कहेंगे द वर्क इज इन द पाइपलाइन, सही है। तुम्हें संकट का सामना करना पड़ेगा, यू विल हैव टू फेस द डिफिकल्टी प्रॉब्लम। स्मार्ट इंग्लिश में कहेंगे यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक, मुझे शक हो रहा है, आई एम हैविंग डाउट। स्मार्ट इंग्लिश में कहेंगे आई स्मेल अ रेट, समझे। तो कहने का मतलब स्मार्ट इंग्लिश का एक पूरा तरीका होता है जो आपकी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। तो इस कोर्स में हमने स्मार्ट इंग्लिश के लगभग 330 सेंटेंस आपको दिए हैं, उसको एक्सप्लेन भी किया है वीडियो में, जो आपको याद करना है। और ऑफ कोर्स एक ही शर्त है, यूज करना है, कि जो रियल लाइफ में यूज करोगे वो याद हो जाएगी। फिर वक्त आता है कहावतों का, सेइंग कहते हैं जिसे नाच ना जाए आंगन टेढ़ा, सही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, आसमान से गिरा खजूर में अटका। या हम हिंदी में बोलते रहते हैं, जो हिंदी में भी कहावत बोलता है ना तो हम उसे देखते हैं, हमें अच्छा लगता है, वाह कितनी अच्छी बात करता है। सोचिए अगर आपने इंग्लिश में मुहावरों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो आपका स्टैंडर्ड, आपका लेवल क्या होगा लोगों के से बात करने के लिए, सही है। अब जैसे मैंने कहा तो कमिटमेंट हमारा गहरा है। हमने एक चीज़ इस कोर्स में डाली है, इडियोमैटिक कंपैरिजन,
है ना। जैसे मान लो आप बहुत बिजी हो तो आप बोलोगे आई एम वेरी बिजी, बहुत ज़्यादा बिजी है। लोग कहते हैं वेरी वेरी बिजी नाउअडेज। आप इडियोमैटिक कंपैरिजन का यूज़ करिए, आई एम एज बिजी एज अ बी, मैं इतना बिजी हूँ जितना कि मधुमक्खी। ये हुआ इडियोमैटिक कंपैरिजन। एज कोल्ड एज आइस, बर्फ की तरह ठंडा। तो ये हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल होगा इडियोमैटिक कंपैरिजन। एंड कहते हैं ना लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉड्यूल नंबर 8 में हमने रखा है सिचुएशनल कन्वर्सेशन। हमने रोजमर्रा में जो आपको इनकाउंटर होते हैं, मतलब कुछ सिचुएशन मिलती है, जैसे दोस्त से मिले तो हम कैसे बात करें, स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट निकालना है तो हम कैसे बात करें, डॉक्टर के पास जाए तो हम कैसे बात करें, सही है, दोस्त के साथ होटल में बैठे तो हम कैसे बात करें, एड्रेस कैसे पूछे। ऐसी अलग अलग हमने 25 टॉपिक्स पर सिचुएशनल कन्वर्सेशन रखी है, यानी दो लोग बात कर रहे हैं, उनकी ऑडियो है। इस कोर्स के पीछे 30 सालों का अनुभव है और हजारों बच्चों को इंग्लिश सिखाने का एक्सपीरियंस है। मेरा ये मानना है कि अल्टीमेट स्पोकन इंग्लिश के बाहर, इस सिलेबस के बाहर इंग्लिश नहीं बसती है। इसीलिए हमने इसका नाम भी क्या रखा है, द अल्टीमेट स्पोकन इंग्लिश कोर्स। अल्टीमेट यानी उसके बाद कुछ नहीं, उसके आगे कुछ नहीं। आप इस कोर्स को खरीदिए और सिस्टमैटिक जैसे इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको वीडियोस देखिए। वीडियो देखने के बाद आप नीचे नोट्स हैं, वेबसाइट पे आपको नोट्स मिलेंगे, और नोट्स को पढ़िए। जब आपको लगे कि मुझे पर्टिकुलर चैप्टर आ गया तो फिर टेस्ट सीरीज में जाके उसके टेस्ट दें। और जब पहला मॉड्यूल आपका हो गया, मान लो बेसिक इंग्लिश का, तो उसी वेबसाइट पे आप जाओगे तो उसका फाइनल एग्जाम भी होगा बेसिक इंग्लिश का। फिर इसी तरह आपको जाना है एडवांस इंग्लिश। हर एक चैप्टर को आपको सीखना है, वीडियो देखना है, फिर उस चैप्टर का नोट्स पढ़ना है, फिर उस चैप्टर के प्रैक्टिस टेस्ट देने हैं, ताकि पता चले कि आप सीख रहे हो या नहीं। और जब एडवांस इंग्लिश का मॉड्यूल भी खत्म हो जाएगा तो फाइनल एग्जाम देना है। ये सब चीज़ हमारे प्रोडक्ट में मौजूद है, सही है। सो बेस्ट ऑफ लक, ज्वाइन कीजिए हमें और अपने इंग्लिश बोलने के बरसों पुराने सपने को पूरा करिए। बेस्ट ऑफ लक।